रखना, आपको परसों की कथा में कहा था आयुष्मान और चिरंजीवी, उसमें बड़ा कौन सा है? चिरंजीवी। आयुष्मान नहीं होना। उसी तरह विद्वान और विद्यावान में अंतर है। हमें विद्वान नहीं होना, हमें क्या होना? विद्यावान। विद्यावान का मतलब कि नम्रता रखो, श्रेष्ठता रखो, समर्पण रखो, प्रेम रखो, वात्सल्यता रखो, करुणा रखिए, शीलता रखो। पहले कोई 4 बात भी कहे तो भी उसमें प्रेम होना चाहिए। हो गया, ठीक है, विद्यावान। और अगर विद्वान होगा तो हमारे लिए ऐसा कहे जा बस हो विद्यावान विद्वान। विद्वत्ता अब सती मैया का विवाह शिव जी के साथ हो गया, शंकर जी के साथ में। शंकर जी क्या जाते थे, जब जब भगवान शिव का विवाह होता था वो हर धर्म पत्नी को कथा सुनाने ले जाते। और याद रखो हमेशा ध्यान से, पतियों से निवेदन है अपनी अपनी धर्म पत्नियों को एक एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर सुनता जरूर। और पत्नियों से निवेदन है वो भी अपने पतियों को एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर सुनता। धर्म पत्नियों से निवेदन है अपने अपने पतियों को कथा में जरूर लेकर जाओ। चलो आज छुट्टी है, चलो थोड़ा बैठेंगे कथा में। चले कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे और बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे, कुंभज ऋषि ने उठकर प्रणाम कर दिया। सती मैया को लगा कि ये कुंभज ऋषि मेरे को प्रणाम कर रहे हैं तो कथा क्या सुनाएंगे। एक कथा वाचने वाला और कथा सुनने वाला, इन दोनों में बड़ा कौन होता है? वाचने वाला बड़ा होता है कि सुनने वाला बड़ा होता है? सुनने वाला बड़ा होता है। वाचने वाला बड़ा नहीं है, सुनने वाला बड़ा है। क्योंकि वाचने वाला तो आया है तो वाचेगा, और सुनने वाला अपना घर परिवार कुटुंब कबीला बिल्डिंग जायदाद सब छोड़कर 3 घंटे कथा में बैठा है तो सुनने वाला बड़ा होता है। और वैसे भी सुनने वाला इसलिए बड़ा होता है क्योंकि सुनने वाले जमीन पर बैठते हैं, और जो जमीन पर बैठते हैं उनको लोग जमींदार कहते हैं। तो तुम सब कौन? अरे बोलो तो जम के जमींदार। और कथा वाचने वाला तो ये 4 पाए की चौकी पे बैठता है, इसलिए बेचारा चौकीदार कहला। तुम सब जमींदार, कथा वाचने वाला चौकीदार। और जमींदार की मर्जी, बैठा तो बैठा, नहीं तो उठ के चले गए। कई कई जमींदार तो ऐसे होते हैं कि पानी भी पी लेते बैठे बैठे। जमींदार है वो तो कुछ भी कर सकता। कई जमींदार पाँव भी लंबा कर लेते, जमींदार वो कुछ भी कर सकता। कई जमींदार तो ऐसे होते हैं जेब में से निकाल के मल भी लेते, और जैसे भजन आता तो फटकी भी दे लेते, और जैसे महाराज जी बोले निपटा भी लेते। तो ये तो जमींदार है, वो कुछ भी कर सकता है। बेचारा चौकीदार एक बार तुम्हारे हाथ जोड़ के ऊपर चढ़ के बैठा है, तक 3 घंटे की ड्यूटी पूरी नहीं हो तो उतर ही नहीं सकता, क्योंकि चौकीदार उतरेगा। राष्ट्र के 2 चौकीदार, एक भारत की बॉर्डर पर है, हाथ गोले बंदूकें लेकर खड़े हैं भारत की भूमि की रक्षा के लिए, और एक भारत के संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कथाकार जो हाथ में शिव महापुराण की पोथी लेकर बैठे। ये संस्कारों को डूबने नहीं देते, वो भूमि को डूबने नहीं देते। और बहुत ध्यान देना, जितना समुद्र गहरा है उतनी ही गहरी ये शिव महापुराण है। बस जो समुद्र में डूबता है वो मर जाता है, और जो शिव महापुराण में डूबता है वो तर जाता है। वो फिर मरता नहीं, तर गया। मरने का तो संवाद ही। भगवान शिव सती को वापिस लेकर आए, परीक्षा हुई, राम जी की परीक्षा ली, मन से त्याग कर दिया। पिता के यहाँ पर यज्ञ होना था, एक सभा लगी हुई थी, उस सभा में शिव बैठे थे, शंकर बैठे। सभा में जाकर सबने प्रणाम करा दक्ष प्रजापति को, पर भगवान शिव उठे खड़े नहीं हुए। क्रोध आ गया, भगवान शंकर के ऊपर क्रोध आया। दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, हे शिव तू मेरा जमाई होकर, तू मेरा दामाद होकर तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू श्मशान में निवास करे। शंकर भगवान इतने खुश हुए, जिंदगी में भगवान शिव को इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी जितनी श्राप लगने पर हुई। क्यों?
शंकर जी इसलिए खुश हुए कि मेरा ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा नहीं करेगा। कहां? अरे बोलो तो शमशान। अब शमशान में कौन कब्जा करेगा? इतनी जोरदार जगह प्लाट दिया। और शमशान कोई साधारण सी जगह नहीं है साहब। जहां अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर। अमीर भी जाता है तो बांबू पर, गरीब भी जाता है तो बांबू पर। अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। जहां सबकी शान सम है उसी का नाम शान है। वो बड़ा शमशान। अमीर गरीब सब बड़ा, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सबकी सब। तुमने कभी देखा कोई बहुत पैसे वाला करोड़पति व्यक्ति को डंडों के गद्दे को सुना के ले गया? देखा कैसे? काय पे ले गया? वही घास, सफेद कपड़ा। धन्य है रे मनुष्य का जीवन। माता पिता बच्चे तो कभी नाप तोल के नहीं देते, पूरी संपदा दे देते हैं, पूरी दौलत, घर, जमीन, जायदाद। और बच्चे जब माँ बाप मरते हैं तो कफन का कपड़ा भी दोस्तों से कहते नाप के लाना, नाप के 5.5 फीट का, 6 फीट का नाप। वाह दुनिया मतलब कि दुनिया में किसी का कोई। अकेले आए थे, अरे बोलो तो क्या लेकर आए थे? नहीं 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 ये मत बोलो क्या लेकर जाने, लेके जाओगे ऐसे थोड़ी ना। अरे फ्रिज कूलर नहीं ले जाओ क्या हो? पर तुमने तो ये 7 दिन की शिवमहा पुराण सुनी है, जो तुमने दान करा है, थाली सामने रखी, जो तुमने पुण्य करा, सत्कर्म करा, कथा सुनी, सेवा करी, प्रसाद बांटा, प्रसाद पाया, ये तुमने जो सत्कर्म करा है ये तुम्हारा पड़ोसी थोड़ी ना लेकर जाएगा। ये सत्कर्म तुम्हारे साथ जाएगा, बस यही जाएगा। फ्री 8,000 का, 15,000 की वॉशिंग मशीन और 10 लाख का बंगला सब चुप रहे, सब धर्म की तरह सारी अलमारी भरी। एक पति पत्नी घूमने के लिए गए मुंबई। पत्नी को हाफ सेट पसंद आ गया, पति ने कहा ले ले। पत्नी बोली बहुत महंगा है। पति बोला ले ले। कितने का है? 1.5 लाख का, ले ले। पत्नी ने ले लिया। पति ने कहा पहन ले। पत्नी बोली अभी को पहनूं? देवर के लड़की की शादी होगी जब शादी की सालगिरह आई, पति ने कहा पहन ले। अभी नहीं, अच्छा फंक्शन होएगा तब मौका आएगा जब पहनूं। शादी की सालगिरह आ गई, अभी पहन ले, जन्मदिन आ गया, नहीं पहना, मौका आन दो। और मौका मौका ढूंढती रही। एक दिन भोलेनाथ ने लगा दो चौका, अर्जी पे पड़ी थी। पति रोता रोता अंदर गया, हाफ सेट किया आया, पत्नी को पिनाने लगा। दोस्त कहने लगे इतना महंगा क्यों पिना रहा है? मैं इसको हमेशा कहता था पहन ले पहन ले पहन ले, ये हमेशा कहती थी मौका आन दो मौका आन दो मौका आन दो, ले लगा चौका आ गया मौका। तो ऊपर पहनेगी तुम्हारा क्या विचार? फिर वही वाली माता की परसों बात, एक से बढ़कर एक सूट धर्म की ऊपर जाती जाती यमराज से गिरेगी, लाल वाला भी पहना। एक बार छोड़ दे 15 मिनट के लिए पहन जाओ। अभी नहीं बात में 7 दिन की जब शिव महापुराण पूरी हो जाएगी तब कथा की याद आएगी। मेरे मोहल्ले में कथा बची, शालीमार बाग में कथा बची और मैं 1 मिनट निकाल के नहीं गई। अब सोच, 1 मिनट तूने भोलेनाथ को नहीं दिया तो अंतिम समय में क्या भगवान तुझे देगा? अरे बोल तो, अरे स्कॉर्पियो में भर के ले जाएगा, सब तो ले जाएगा, मारता कूदता ले जाकर छोड़ देगा।
ठोक के चुराएंगे तेरा अंदर। और मैं चिल्लाएगी मेरे कौन सा पाप किया, तो भोलेनाथ की कथा सुनी खड़ी। शंकर भगवान ने लिख के रखा, कथा के टाइम पे टीवी देख रहे, आंख फोड़ दो, पढ़ो क्या, कथा के टाइम पे खूब सो रही थी, कमर तोड़ दो, सांप का जन्म दे दो। इसीलिए प्रेम निवेदन, मौका मिले तो भजन करो रे, भजन मिले ये जीवन का सार्थकता है, कर लो। शालीमार बाग वालों फिर नहीं मिलने वाला, मिलता नहीं दोबारा रे, ये जन्म है मानव, फिर नहीं मिलेगा। ना जाने कौन सी योनि में पड़े रहो, पहचान में भी नहीं आओगे। मेरा मेरा करते रहे तो बकरा बकरी बन जाओ, शंकर की निंदा करें तो पशु पक्षी बन जाओ, दिन भर घर पे बैठ के ऐश्वर्य आराम की जिंदगी जीते रहे तो अजगर बन जाओगे। अजगर होता ही ऐसा पड़ा रहता, आ जाए हाल में पड़े, बड़ा मुश्किल से मिला है, मानव करते थे बड़ा। इसलिए मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना बारे शालीमार बाग वालों मालूम बहुत बढ़िया। नजर उतर वाले तो डर जाते और जोरदार